हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाल ही में क्या हुआ, हमारे स्कूल में डीओ सर आए और उन्होंने सारे टीचर्स को अपने अपने पाठिका के साथ उपस्थित होने के लिए कहा। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा पाठिका चेक किया। आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ ही दिन पहले ये नोटिस आई है कि जो भी इंस्पेक्शन टीम आएगी अब सबसे पहले पाठिका की जांच करेगी। तो बहुत लोगों को होता है कि पाठिका लिखने में समस्या आ रही है कि इस पाठ टिप्पणी में क्या क्या लिखें, कैसे लिखें, ये हर दिन का बनाएं या फिर एक ही पेज में कितने दिनों का बनाएं, कितनी घंटियों का बनाएं। इसलिए मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैंने एक दिन का अपना पाठ टिप्पणी लिखा हुआ है। आप चाहे तो इससे मदद ले सकते हैं। इससे देख करके आप अपना पाठ टिप्पणी तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें एक सारणी मिली हुई है कि हमें किस महीने में किसी सब्जेक्ट का कौन सा लेसन पढ़ाना है। ठीक है, अब तो ये निकल गया है नोटिस कि एक महीने में हमें एक चैप्टर या 2 चैप्टर ही कवर करना है। वो एक टाइम टेबल बन करके आ गया है कि हमें किस महीने में क्या पढ़ाना है। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर जानते हो कि मान लो मैं यहाँ पे सितंबर महीने का बना रही हूँ, तो मैं सबसे पहले वो टाइम टेबल देख लूँगी कि मुझे सितंबर महीने में किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है। मैं 1 से 5 का यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ क्योंकि प्राइमरी का जो ये लेसन प्लान है मैं यहाँ पर बनाई हुई हूँ अभी। तो सितंबर महीने में मान लो 2 क्लास की हिंदी में मुझे पढ़ाना है अगर पेड़ भी चलते होते। तो यहाँ पर मैंने, आप देख लो, प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में मैंने लिख दिया है कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ। अगर पेड़ भी चलते होते कविता मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने बच्चों को क्या किया है, तो बोल बोल कर पढ़ाया है, अभिनय के साथ कविता वाचन कराया है। ठीक है, तो आप इसमें जो भी एक्टिविटी करवाते हैं आप थोड़ा सा वो भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल आप पाठ का नाम भी लिख सकते हैं कि आप कौन सा पाठ पढ़ाए हैं, कौन सा चैप्टर आप पढ़ाए हैं। ठीक है, उसमें बच्चों को क्या क्या सिखाया। उसके बाद आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क, क्योंकि ये कविता मैं पढ़ा रही थी तो इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क में जस्ट लिखा हुआ है सुर और लय के साथ कविता गायन। ठीक है, तो मैंने अभी बच्चों को सिर्फ कविता गाना सिखाया है। अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसा लिखा है नहीं, कविता का जस्ट नाम ही लिखा है, अगर पेड़ भी चलते होते। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया सुर और लय के साथ कविता गायन कराया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो कि फिर मैं दूसरी घंटी तीसरी क्लास में लेती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, इंग्लिश का मैंने मान लो कि कित कित चैप्टर पढ़ाया है, कित कित स्टोरी रीडिंग करवाया है। ठीक है, तो उसमें मैंने प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चों को पढ़ाया। उसमें बच्चों को मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि विच गेम डू यू लाइक टू प्ले ऑफन, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट। तो ऐसे ऐसे करके हम कुछ कुछ लिखते जाएंगे कि हमने क्या पढ़ाया और उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करवाया। ठीक है, जैसे मैंने तीसरी घंटी चौथी क्लास में ली है, ईवीएस पढ़ाया है, मीठा मीठा शहद पाठ पढ़ाया मैंने। तो उसमें मैंने बच्चों को थोड़ा सा मधुमक्खियों के बारे में बता दिया और फिर मैंने बच्चों से उसी में पूछ भी लिया कि आप मधुमक्खियों के बारे में क्या जानते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ देखा। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने इसे डाल दिया। तो इसी तरह से आप भी अपना प्रस्तावित पाठ संक्षिप्त टिप्पणी बनाएं और सबसे पहले आप ये देख लें कि आपको कौन से महीने में क्या चैप्टर पढ़ाना है और उसी से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड वर्क कर दें। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो भी ड्राइंग भी बनाते हैं तो आप अपने ड्राइंग को इस पाठिका में बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका पाठिका काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखे हैं कि पाठिका से तो मुझे कुछ ऐसा हेल्प नहीं मिला, फ्रूटफुल वीडियो मुझे ऐसा मिला नहीं, क्योंकि सारे वीडियोस में क्या हुआ था कि अभियुक्ति में क्या लिखना है किसी में नहीं बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभियुक्ति में आप चाहे तो होमवर्क दे सकते हैं बच्चों को। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने इस लेसन प्लान में बच्चों को होमवर्क दे दिया है अभियुक्ति में कि कविता याद करके आएँ, राइट 5 लाइन्स अबाउट नेशनल फ्लैग। आप चाहे तो अभियुक्ति में हर घंटी आप लेते हैं तो उसके बाद अपना सिंपल हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर कर दीजिए, हर घंटी में अपना अपना सिग्नेचर कर दीजिए। नहीं तो आप अभियुक्ति में चाहे तो होमवर्क भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभियुक्ति में रिमार्क्स में होमवर्क लिखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मैंने जब इसे अपने हेड सर को दिखाया तो उन्होंने भी कहा नहीं ये ठीक है, कुछ गलत नहीं है। अगर आपके पास कोई सजेशन हैं कि हम अभियुक्ति में और क्या लिख सकते हैं या फिर आप लोग कुछ और लिखते हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। या फिर और भी किसी कक्षा की आपको ये पाठ टिप्पणी चाहिए, आप चाहते हो कि मैं 6 to 8 पे कोई सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ या फिर 1 to 5 की ही किसी प्रॉपर लेसन पे बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं आपको उसमें गाइड कर दूँगी या फिर हेल्प कर दूँगी, थोड़ा सा मेरी समझ से मुझे जितना आएगा मैं आपको बता दूँगी। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।